अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट नासिर हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद है अदनान शबीर साहब और इनसे डिस्कस करेंगे कि AQ के बहरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी AQ अबुल कासम ने डिलीवर कर दिए हैं या ग्रे फॉर्म में है या अभी जिनकी अभी डिगिंग होने वाली है या अभी कुछ प्री लॉन्चिंग में पड़े हुए हैं। तो अभी अदनान भाई से हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला आपने। तो बताइए कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डिलीवर्ड हो चुके हैं या फिर अभी बाकी हैं या ग्रे फॉर्म में मौजूद हैं AQ अबुल कासम के। बेसिकली अबुल कासम जो है एक प्रोमिनेंट नाम है बहरिया टाउन कराची के अंदर, और ये बेसिकली इसलिए भी प्रोमिनेंट है कि ये ऑन टाइम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर देते हैं। बेसिकली इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था अबुल कासम बिज़नेस एंड ट्रेड सेंटर, जिसे AQ बिज़नेस सेंटर 1 के नाम से जाना जाता है। ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है और इन्होंने डिलीवर कर दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर आपको हर तरह की बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद इनके टोटल जो 8 से 9 प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अब्दुल समद के नाम से, वो भी ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका 1 अप्रैल को जो है वो पोजीशन मिलने वाला है। उसके बाद इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे लॉन्च किए, बिन अब्दुल्ला ट्रेड टावर और AQ सुपर मार्केट। आज से आलमोस्ट 1.5 साल पहले जो थे इन्होंने ये वाले प्रोजेक्ट लॉन्च किए। बिन अब्दुल्ला ट्रेड टावर ग्राउंड प्लस 18 की ही बिल्डिंग है, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये आप इसी तरह प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल मेन जना के ऊपर है। बिल्कुल मेन जना के ऊपर है। इसी तरह जो AQ सुपर मार्केट है जो हेरिटेज कमर्शियल के अंदर है, ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है, उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, सिर्फ उसको फाइनल टच मिलने वाला है इस टाइम पर। उसके बाद मैं मज़ीद आपके साथ एक चीज़ ब्रीफ करता चलूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर सबसे पहला रेजिडेंशियल वेस्ट ओपन प्रोजेक्ट अबुल कासम ने लॉन्च किया था AQ हाइट्स के नाम से, जो मेन जना एवेन्यू की A साइड के ऊपर मौजूद है। मेंटेनेंस ऑफिस के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है आपको इसकी लोकेशन मिलेगी देखने को। उसके भी ग्राउंड प्लस 2 के ऊपर जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है, 3rd फ्लोर के ऊपर काम जो है वो जारी है। उसके बाद इन्होंने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से, जो कि ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग है और आलमोस्ट उसके 20 या 22 फ्लोर जो है वो 60% ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हाँ जी, वो कवर हो चुका है। आपको 24/7 आवर्स उसके अंदर जो है वो काम होता हुआ नज़र आएगा। हर टाइम जो है वो लेबर वर्क कर रही होती है। इसके बाद इन्होंने एक अपना और मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि पिछले 1 साल से जिसके अंदर बहुत हॉट सेल चली, AQ बाज़ार के नाम से। AQ बाज़ार की कमर्शियल की बात करें तो बेसिकली लेगेसी कमर्शियल 1 के ऊपर वो वाला प्रोजेक्ट बन रहा है और उसका जो टोटल एरिया है 27,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर वो वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, यानी कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और बिल्कुल इसके साथ इम्तियाज़ की जो है वो लोकेशन बनती है। नो डाउट आपको पता है कि इम्तियाज़ मेगा मॉल किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। ऑलरेडी कराची के अंदर उसकी 2 से 3 ब्रांचेज़ आपको देखने को मिलेंगी और जितने भी यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये जाना जाता है। AQ बाज़ार को मज़ीद मैं डिस्कस करता चलूँ तो AQ बाज़ार के ग्राउंड पर इन्होंने शॉप्स दी और 1st फ्लोर पे शॉप्स थी। जो 2nd फ्लोर है उसके ऊपर शॉप्स के साथ इन्होंने फूड कोर्ट असाइन किया और उसी के ऊपर इन्होंने AQ विलास दिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि आज से पहले हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो लोग हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी के अंदर जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपार्टमेंट्स यानी कि वर्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी अच्छी खासी लाइफ देखने को मिलती है। प्रेजेंट 19 जो है इसका मुंह बोलता सबूत है। तो इन्होंने AQ विलास 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो साइन किए। फिर इन्होंने पेंट हाउस डिज़ाइन किए जो कि टोटल इन्होंने 66 जो थे वो असाइन किए, उनमें से 2 या 3 लिमिटेड यूनिट्स इस टाइम पर आपको अवेल हो सकते हैं, प्री लॉन्चिंग के ऊपर पड़े हुए हैं। इसी तरह 4th फ्लोर पर जहाँ पर इन्होंने पेंट हाउस डिज़ाइन किए ना, उसी के एक कॉर्नर पर इन्होंने 3 टावर रेजिडेंशियल के दिए। उनमें से सबसे पहले टावर का नाम इब्ने अब्बास हाइट का नाम दिया था इन्होंने, और अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक इन्होंने डील लॉन्च की है
माज बिन जबल के नाम से की है, और जो तीसरा टावर ये लॉन्च करेंगे सैयदना सुलेमान के नाम से लॉन्च करेंगे। और 3 साल का ये प्रोजेक्ट था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर आपको जो है वो डिगिंग का काम होने के बाद जो है बेड उन्होंने बिछा दिया है, और उसके ऊपर बेसमेंट के ऊपर जो है वो काम बड़ी स्पीडली हो रहा है। अदनान भाई यहाँ पे एक और बात कि इनकी एक और बड़ी बात है कि इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें मसाजिद इन्होंने जी बनाई है, और इवन के जो माज बिन जबल और जो इब्ने अब्बास हाइट्स है जी, और इसमें भी जो इनका फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेस जो है वो मस्जिद को दी हुई है। इनके ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है प्रेयर एरिया जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी AQ बाज़ार के अंदर इन्होंने मतलब कि स्पेस दी है, जैसे जिम और अदर्स जो है एक्सेसरीज वगैरह सारी उसमें ऐड की हुई है इसी एक ही मतलब बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली जो इन्होंने पेंट हाउस दिए हैं ना 4th फ्लोर के ऊपर, पेंट हाउस में आपको मॉस्क, प्लेइंग एरिया, जिम, लाइब्रेरी, स्क्वैश कोर्ट और इसके अलावा और बहुत सारी एमिनिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी इंडिविजुअली पेंट हाउस में। लेकिन नीचे वाला जो इनका कमर्शियल का एरिया बनेगा उसके अंदर भी इंशाल्लाह प्लेइंग एरिया जो है मौजूद होगा। अच्छा, ये एक और सवाल कि ये AQ बाज़ार ये किस तरह का होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होंगी या मतलब कि व्यू यहाँ पे आएंगे कोई जैसे कोई बड़े मॉल्स टाइप यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी? बेसिकली इसके अंदर 115 स्क्वायर से फीट से लेकर ऑलमोस्ट 450-500 स्क्वायर फीट तक की शॉप है। तो इसमें आपको जनरल शॉप और हर किस्म के ब्रांड्स और जनरल शॉप्स भी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। ये हम कह सकते हैं कि अंडर वन रूफ आपको कंप्लीट लाइफ नज़र आएगी। आप वहाँ पर अपनी शॉपिंग वो भी कर सकते हैं, और ऊपर जो है इब्ने अब्बास हाइट या माज बिन जबल या सैयदना सुलेमान का जो टावर ये लॉन्च करेंगे उसके अंदर जितने भी रेजिडेंट होंगे इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग के लिए वो ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जो एमिनिटीज़ होंगी उससे इंशाल्लाह जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। चलिए अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और बात बता दूं कि जैसे AQ मॉल एंड रेजिडेंसी का जो नीचे वाला हिस्सा है अपार्टमेंट्स के जो अलावा जिसमें ग्राउंड फ्लोर और तकरीबन 4th फ्लोर तक जो एरिया है इसका, उसमें अब जो ग्राउंड फ्लोर का जैसे डोमिनेंट का प्रोजेक्ट है उन्होंने इसका पोजेसन दे रहे हैं, और वहाँ पे कहा जाता है कि मॉल्स बनेंगे, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं उनको एक बड़ी स्पेस दे के उनको कंबाइन करके ज्वाइन करके एक बड़े मॉल लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और कहा जाता है कि ये उन क्लाइंट्स के लिए भी खुशखबरी है जिनकी AQ मॉल रेजिडेंसी में ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, मुमकिन है उनके लिए भी इस तरह कुछ करें, क्योंकि वाइट वॉश वहाँ पे हो चुका है और वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि ये अनकरीब वहाँ पे पोजेसन दे देंगे। बाकी अभी बन रहा है, लेकिन नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर एरिया है देखेंगे इसमें अगर हम अब्दुल समाद को देखते हैं तो उसके जो ग्राउंड पर ऑफिसेज हैं वो आपको ऑपरेशनल नज़र आएंगे, लेकिन उसका जो ओवरऑल पोजीशन है वो 1 अप्रैल को मिलेगा। लेकिन इन्होंने हैंड ओवर कर दिया, इंस्टॉलमेंट चल रही हैं लेकिन ये है कि इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है और उनका पोजीशन दे दिया हुआ है इन्होंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस टॉपिक्स के बारे में अगर आपको क्यूरी हो, आप या बहरिया के मुतालिक या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के मुतालिक कोई भी आपको सवाल हो, आप जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उन पर रब्ता कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।